क्या करेगी, अपनी लड़की को फोन करेगी। मान लो उस लड़की का मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अब बताओ उसके मन के विचार कैसे हो गए, चालू हो गए। 7 बजे उन्होंने कार्तिक सर को फोन किया, अजी सुनते हो पिंकी के पापा, अपनी बेटी अभी तक आई नहीं है, 7 बज गए, डेली 6 बजे आ जाती है, आज 7 बज गए अभी तक आई नहीं है। ऐसे होता है सर। अभी उसके जो विचार है वो कैसे हो रहे, इट्स अ माइंड सेट। पहले 6 बजे उसके मन में जो विचार आ रहे थे उतने निगेटिव नहीं थे, लेकिन अभी 7 बजे वो विचार कैसे हो गए, और भी ज्यादा निगेटिव। फिर वो क्या करेंगी, उसकी सहेलियों को 10 जगह फोन करेगी। अभी वो निगेटिव विचार बाहर फैला रही है, ध्यान में रखना। 10 सहेलियों को फोन करेगी, फिर सहेली क्या बोलेगी, नहीं आंटी वो तो 1 घंटा पहले निकल चुके हैं ट्यूशन से। अभी उसका बीपी और बढ़ गया, अभी उसके विचार और भी नकारात्मक होने गए। फिर उसने और दोबारा अपने पति को फोन किया, अभी तक 9 बज गए अभी तक आई नहीं, क्या करे, शुड वी इन्फॉर्म टू द पुलिस, करेक्ट, इज इट राइट, क्योंकि आज का जमाना वैसा है। तो क्या करते हैं ये लोग, फिर जैसे ही अभी वो पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले, अचानक आपके फ्लैट की डोरबेल की घंटी बजी। द मोमेंट आपने दरवाजा खोला, आपने देखा आपकी बेटी दरवाजे के सामने खड़ी है। अब वो जो मम्मी थी जिसने 2 घंटे से प्रेशर कुकर जमा के रखा था, वो क्या करेगी, क्या करेगी, वो सीधा उस पर सीटी निकाल के प्रेशर करेगी कि नहीं करेगी। यही होता है, मन के विचारों को आप कैसे क्रिएट करो जबकि कोई जरूरत नहीं थी। द मोमेंट यू आस्क योर डॉटर, बेटा क्या हो गया, कुछ नहीं मम्मी, वो ट्यूशन क्लास में किसी लड़की की तबीयत खराब हो गई थी, उसको हम लोग घर छोड़ने गए थे, अभी वापस आ रहे। मोबाइल का है तुम्हारा, मम्मी मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, सिंपल रीजन। बट आप अपने विचारों के साथ कैसी रचना को क्रिएट कर रहे हो। एक्चुअली you are the only one who are creating stress and problems to you। पहला मैंने क्या कहा था, nobody can disturb me। दूसरा स्लोगन, only I am the root cause, मुझे केवल मैं ही डिस्टर्ब कर सकता हूं। ध्यान में रखना, क्योंकि आप अपने मन के विचारों को ऐसा बना रहे हैं। मान लो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ध्यान में रखना, यह आपके ऊपर है, आप किस परिस्थिति में अपने मन के विचारों को केंद्रित कर रहे। तो आपने जो भी देखा वो क्या हो गया, आपके मन पर सेव हो गया। जो यहां सेव हो गया वो शब्दों के माध्यम से बाहर निकलेगा। ध्यान में रखना, महाभारत किस लिए हो गया, अंधों की औलाद, इसलिए महाभारत हो गया। पहला संस्कार जो मैंने कहा, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, था वही माता पिता गुरु माता। प्रातःकालीन उठना ये पहला संस्कार। दूसरा संस्कार अपने माता पिता गुरुजनों को नमन करना, भले मानसिक रीति से हो। तीसरा संस्कार हमारे जो शब्द है, जो इस व्यक्तित्व की पहचान है। मोहम्मद रफी का जब रेडियो पर इंटरव्यू चल रहा था तो उसको एक सवाल पूछा गया कि आपको ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी आवाज दी, आप दुनिया वालों को कुछ कहना चाहेंगे। उस बंदे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, उसने कहा कि ऊपर वाला चाहता था तो ये मधुर आवाज किसी और के हलक में भी डाल सकता था, उसमें मुझ में डाला, मुझे इसके लायक समझा, उसका शुक्रिया। और तुमने उस आवाज को स्वीकार किया, तुम्हारा शुक्रिया, उसमें मेरा कुछ नहीं है। द वे यू विल एक्सप्रेस योर वर्ड्स थ्रू योर बिहेवियर, दैट विल एक्सप्रेस योर पर्सनैलिटी। ध्यान में रखना, क्योंकि आज आप विद्यार्थी जीवन में, स्पोर्ट्स के जीवन में शब्दों के माध्यम से आपका व्यवहार इज द फर्स्ट स्टेप। आपका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। कोई भी कार्य ले लो, आप फिजिकली जब व्यवहार में आते हो, जब भी आप झगड़ा भी अगर करते हो तो डायरेक्ट मारपीट करते क्या, पहले क्या करते हैं, शब्दों का आदान प्रदान। आप इधर से एक गाली देंगे, वो उधर से एक गाली देगा, फिर आपने देखा उसने गाली दिया है, आप क्या करेंगे, फिर अपने जो शब्द है उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे। बराबर है सर, फिर यहां से वॉल्यूम बढ़ा, उसने देखा वॉल्यूम बढ़ाए क्या, उधर से वो और भी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाता है। ऐसे ही होता है। आज तक आपने कभी देखा क्या, आओ दोस्त आराम से मिल बैठ के झगड़ा करते हैं, ऐसा कभी सुना आपने, प्यार से बैठ के झगड़ा करते हैं। झगड़ा ही करना है तो आराम से मिल बैठ के करते हैं ना यार, क्या प्रॉब्लम है। पर आपने क्या देखा है, जब झगड़ा होता है तो शब्द जो है वो बड़े बड़े निकलते हैं, और वो भी क्रिएटिव। उसने वो दिया क्या, मैं नया गाली दूंगा। और झगड़े में आप क्या आपने देखा होगा, कोई भी गाली रिपीट नहीं करते हम लोग,
नहीं गाली निकालेंगे। देखो दिमाग उस समय काम कर रहा है, ये जो मन है शब्दों को निकालने का प्रयास भी कर रहा है, पर कैसे? क्रिएटिविटी के साथ। अच्छा उसने ये वाली दिया क्या, तो मैं बड़ी गाली निकालूंगा, वो भी क्रिएटिव माइंड के साथ, और उसमें आप सोचते भी नहीं है, इमीडिएट इंस्टेंट। मतलब आपके मन में पहले से शक्ति है, मीन्स आप उस मन की शक्ति को नकारात्मक दिशा में यूज कर रहे। ओनली वेरी सिंपल थिंग। तो आपको करना क्या है, जो भी आपने देखा वो आपके क्या बन गए, मानसिक पटल पर जम के विचार। इसलिए जो भी आप सुविचार पढ़ते हैं वो सुविचार आपके मन में यहां जमा हो जाते हैं। जैसे आपके विचार वैसे आपके शब्द बनते हैं, ध्यान में रखना। इसलिए कहा जाता है शब्द संभाली तो बोलिए, शब्द को ना हाथ ना पाव, एक शब्द करता है भलाई और दूसरा करता है घाव। लोग आपके शब्दों को याद रखते। आप किसी के घर में चले जाओ, वो लोग आपका मेहमान नवाजी करेंगे, पर किसी ने अगर आपको मेहमान नवाजी में कुछ गलत शब्द बोल दिए, आप क्या बोलेंगे? पिछले साल हम लोग आपके घर में आए थे, याद है आपने मुझे क्या बोला था? बोलते हैं कि नहीं? व्यक्ति बातों को माफ कर सकता है परंतु भूलता नहीं है। आज शब्दों के कारण कितने सारे परिवार इकट्ठा होने के बजाय अलग अलग हो रहे हैं। ध्यान में रखना, जो माँ तुमको पहले बचपन में शब्द बोलना सिखाती थी, आज उसी माँ को बुढ़ापे में हम चुप रहना सिखा रहे। इज इट राइट और रॉन्ग? हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। ये हमारे संस्कार नहीं है, क्योंकि आज का विषय है वैल्यू एंड इथिक्स। ये कहाँ गए हमारे संस्कार? ये ध्यान में रखना, आपके व्यक्तित्व की पहली पहचान आपके शब्द है। आपके शब्द आपको डिसाइड करेंगे कि आपकी दुकान कोयले की है या हीरे की। शब्दों को रचने की कला ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मैं आपके इसका एक डेमो देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा शब्द कैसे होने चाहिए। शांति बाई का पति बेवड़ा है, इससे आप क्या समझेंगे? शब्द है, पर आप इससे क्या समझे? शांताबाई का पति बेवड़ा है, इससे क्या समझेंगे? कि वो डेली दारू पीता है और वो झोपड़पट्टी में रहता है, बराबर है? यही समझेंगे। इसी सेंटेंस को मैं दूसरी भाषा में रख रहा हूं, शांताबाई का पति शराब पीता है। थोड़ा अच्छा लग रहा है? पहले सेंटेंस से थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? शब्द ही है। पहले सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि वो झोपड़पट्टी में रहता है। दूसरे सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि वो नागपुर के किसी अच्छे एरिया में रहता है। तीसरा सेंटेंस, शांताबाई का पति ड्रिंक्स करता है। सेंटेंस वही है। पहले सेंटेंस से क्या लग रहा है कि वो झोपड़पट्टी में रहता है। दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है? कि वो नागपुर के किसी अच्छे एरिया में रहता है। तीसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है? ड्रिंक्स करता है, सिविल लाइन में रहता होगा, बराबर है? आप अपने शब्दों को व्यवहार के माध्यम से कहां कैसे रखते हैं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने कहा, और जब आपके शब्द नियंत्रित होते हैं, आपके मन के विचार आपके शब्दों को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि ये जो मन का विचार है ये अगर सकारात्मक है तो आपके शब्द भी सकारात्मक रहेंगे। तो आप जो भी देखोगे वो मानसिक पटल पर सेव हो जाएगा। जो यहां सेव होगा वो शब्दों के माध्यम से बाहर निकलेगा। ध्यान में रखना, जो भी शब्दों के माध्यम से बाहर निकलेगा उससे आप औरों के दिलों को जीतने की सामर्थ्य रख सकते हो। आपने महाभारत देखा होगा। महाभारत में जब क्या होता है, जब आपका शब्द एक्शन रूप में बदली होते हैं, शब्द और एक्शन के बीच का कनेक्शन, इसमें 2 स्टेप है, SOS। कोई भी शब्द बोलने से पहले जब वो कर्म रूप बनते हैं, शब्द और कर्म रूप में आपको 3 बातें याद रखनी है, एंड दैट इज SOS। चाहे कोई भी घटना हो, स्टॉप, 1 मिनट वहां पे स्टॉप करो, बिफोर यू कम इनटू द एक्शन, स्टॉप एंड टेक अ पॉज। O, ऑब्जर्व, and steer means come into the action. S, what I said, SOS। अभी आप शब्द पे आए हैं, मैं आपको संस्कार कैसे बनते उसकी परिभाषा बता रहा हूं। यही आज आपका विषय, यही अपना। तो जो भी आपके शब्द थे, आप शब्दों के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? कर्मों की गति में आ रहे हैं। आपने देखा होगा महाभारत में जब आपके शब्द, वो संजय उसको सुना रहे हैं शब्दों के माध्यम से, है ना? जब आपके शब्द ऐसे बन गए, शब्द क्या करेंगे? बुद्धि को यूज करते हैं। बुद्धि इज अ ब्रेन। बुद्धि माना समझ, बिन सत्संग विवेक न हो। ये जो विवेक बुद्धि है इसको शुद्ध करते हैं हमारे शब्द। जैसे हमारे शब्द वैसे ही तो मेरी स्थिति होगी, और जैसे मेरी बुद्धि है
वो क्या करेंगी, इस बुद्धि इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों के माध्यम से एक्शन करेगी। जैसे मेरे मन में पहले विचार आया चोरी करना चाहिए, मैं उस शब्दों को अपने साथियों को बताऊंगा चोरी करना चाहिए, बुद्धि निर्णय लेगी चोरी करना चाहिए, हम लोग सारे चोरी करने जाएंगे। मेरे मन में विचार आया सत्संग करना चाहिए, मैं अपने शब्दों को विचारों को शब्दों के माध्यम से अन्य साथियों के साथ शेयर करूंगा, सत्संग करना चाहिए, सारे लोग सत्संग करने चले गए। धृतराष्ट्र तो अंधा था, उसने क्या कहा उस संजय को, संजय ने क्या किया, शब्दों के बाद उस शब्दों को कार्य में लाया, विवेक बुद्धि के साथ, जैसे शब्द वैसे आपकी बुद्धि काम करेगी। धृतराष्ट्र ने क्या कहा, अरे संजय उधर क्या चल रहा है मुझे बता। विवेक बुद्धि से जो बातें आप इन आंखों से नहीं देख सकते हो, ध्यान में रखना, वो आप अपनी विवेक बुद्धि से देख सकते हो। विवेक बुद्धि माना अपनी बुद्धि का तीसरा नेत्र, अंतरात्मा का तीसरा नेत्र। स्पोर्ट्स में बहुत जरूरी है। यदि मैंने फुटबॉल में इस गोल को ऐसे मारा तो, जिसको हम लोग कहते हैं तर्क बुद्धि, ध्यान में रखना, जिस व्यक्ति की बुद्धि, जिस व्यक्ति का तीसरा नेत्र जितना ज्यादा एक्टिव उतना स्पोर्ट्स में, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल माइंड। करेक्ट सर? तो आपको करना क्या है, महाभारत में भी वो क्या बोल रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवा मामका पांडव शव किम कुर्व संजया। अरे संजय मुझे बता, वो जो धर्म क्षेत्र में जो धर्म की युद्ध के लिए मेरे और पांडवों के बेटे युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं, वो लोग वहां क्या कर रहे, जरा मुझे बता। ऐसी हो रहा है। तो ये जो विवेक बुद्धि है, जब आपकी विवेक बुद्धि अच्छी बन जाती है, आप इन आंखों के बियॉन्ड जो भी हो रहा है आप देख सकते हो, समझ सकते हो, अपने एक्शन में ला सकते हो। ध्यान में रखना। तो कोई भी चीज को एक्शन में लाने से पहले आपको SOS इस फॉर्मूले को पूरे जीवन में लाना है। ध्यान में रखना, क्योंकि आप जो भी स्पोर्ट्स के विद्यार्थी हो, अगर आपका ऑब्जर्वेशन गलत है, पूरा खेल गलत। हम लोग पहले क्या करते हैं, गोलकीपर को देखते हैं, देखेंगे वो किस दिशा में मूव कर सकता है, एंड एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन वी विल थ्रो द बॉल सो दैट वी कैन अचीव द गोल। इज इट राइट और रॉन्ग? ऐसी होता है। अगला व्यक्ति बॉल डाल रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा उसका माइनस पॉइंट क्या है, एंड देन आई विल टेक अ शॉट सो दैट आई कैन रीच टू द 4 और 6। ऐसे होता है। 1994 में एक IAS की एग्जाम चल रही थी। अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, शब्द और एक्शन, क्योंकि हम लोग संस्कार की तरफ जा रहे हैं। शब्द के बाद आता है तुम्हारा एक्शन। एक्शन के पहले आपको कौन सी बातें याद रखना है, SOS। S माना स्टॉप, O माना ऑब्जर्व, एंड S माना स्टीयर, मीन्स कम इनटू द एक्शन। ओके, ये जो फॉर्मूला है SOS आपको पूरी जिंदगी भर याद रखना है। 1994 में एक IAS की बैच का एग्जाम हो रहा था। 3 लोगों का सिलेक्शन हो गया। कितने लोगों का? लेट मी नो, बिकॉज यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, लेट मी नो हाउ योर माइंड्स आर वर्किंग। कितने लोगों का? वेरी गुड। और उनको कहा, क्या कहा गया कि तुम लोग अभी IAS के एग्जाम में क्लियर हुए हो, कल तुम्हारा एक फाइनल राउंड रहेगा, एंड लेट मी आस्क यू वन सिंगल क्वेश्चन विच इज वेरी इजी एंड हैंडल कैन बी वेरी इजीली बाय यू। उन्होंने क्या कहा, हम लोग आपको केवल एक प्रश्न पूछेंगे, अगर वो प्रश्न का उत्तर आपने सही तरीके से दिया तो आप कल से क्या बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे। IAS वाले सब कलेक्टर बनते हैं। तो 3 विद्यार्थियों को बुलाया गया और इंटरव्यू का जो पैनल था, उन्होंने 1 बाय 1 करके एक को घंटी दबाई। चपरासी ने पहले व्यक्ति को अंदर भेजा। एग्जाम किसकी चल रही है? IAS की। पहला प्रश्न, ये जो ऊपर सीलिंग फैन घूम रहा है, इसको कितनी ब्लेड है? व्हाट इज द क्वेश्चन? ये जो फैन घूम रहा है, इसको हाउ मेनी ब्लेड्स दिस फैन हैज? व्हाट इज द आंसर? सिंपल, आंसर इज वेरी सिंपल। आंसर क्या है? उसने कहा, गुड, यू आर फेल। द मोमेंट ही गिव द आंसर 3, ही सेड यू आर फेल। उसने कहा तुम साइड में हो जाओ, कॉल द नेक्स्ट पर्सन। यहां पे ध्यान रखना, मैंने आपको क्या कहा है, जीवन में कोई भी काम करने से पहले यू हैव टू अप्लाई योर ओन इथिक्स, ओन वैल्यू एंड ओन मॉरल्स। क्योंकि एग्जाम किसकी हो रही है? कलेक्टर की। सवाल क्या पूछा, फैन को कितनी ब्लेड है? दूसरे लड़के को बुलाया गया, ये जो ऊपर में फैन घूम रहा है, इसको कितनी ब्लेडें है? अभी उसने आंसर क्या दिया होगा? क्या दिया होगा? कितना? 1 2 3 4 5 6, हाउ मच? 3। उसने कहा तुम फेल हो, तुम भी साइड में आ जाओ, कॉल द थर्ड कैंडिडेट्स।
थर्ड कैंडिडेट को फिर से बुलाया गया। हम लोग आपको एक आसान सा सवाल पूछेंगे, यदि आपने उस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से दिया, कल से तुम कलेक्टर। और प्रश्न ये है कि ये जो ऊपर फैन घूम रहा है इसको कितनी ब्लेडें है। अप्लाई द रूल ऑफ SOS इन योर लाइफ, क्योंकि तुम कलेक्टर बनने वाले हो, ध्यान में रखना। उस बंदे ने क्या किया, घंटी दबाया। चपरासी को थोड़ी पता है घंटी किसने दबाया। चपरासी का माइंड सेट क्या है, घंटी बजी, यस सर, भैया ये पंखा बंद करो। उसने पंखा बंद किया। S, स्टॉप, टेक अ पॉज फॉर द 1 मिनट एटलीस्ट। इफ यू कैनॉट टेक अ पॉज फॉर द मिनट, हैव अ पेशेंस फॉर एटलीस्ट 1 or 2 seconds. ओके, टेक अ पॉज, स्टॉप, ऑब्जर्व। फैन घूम रहा है, शांत हो गया, शांत हो गया, रुक गया। सर इस फैन को 3 ब्लेड है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सिलेक्टेड एज अ कलेक्टर। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3 आंसर्स? पहले जो 2 लोगों ने आंसर दिया वो कितना था? पहले ने क्या आंसर दिया? 3। दूसरे ने क्या आंसर दिया? तीसरे ने क्या आंसर दिया? आंसर सेम है, गलत है? पहले भी आंसर 3 ही था, अभी भी आंसर 3 ही है, परंतु पहले 2 लोग फेल और आखिरी का लड़का पास, जबकि आंसर तीनों का एक ही है। वाई? सर, कार्तिक सर, यहां आपका आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन। यहां आपके एफर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां जरूरी है आंसर। ध्यान में रखना। M.Tech सिविल इंजीनियरिंग गोल्ड मेडलिस्ट, जितने भी टेररिस्ट लोग होकर गए वो कि कम पढ़े लिखे नहीं है, बट उनका काम करने का तरीका ये विपरीत दिशा में था। व्हाट इज द न्यूटन थर्ड लॉ? इक्वल एंड अपोजिट। ध्यान में रखना, इक्वल एंड अपोजिट। बट इफ योर डायरेक्शन इज इन नेगेटिव वे, मन है में आप मेहनत भी कर रहे हो पर आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका काम वो गलत है। जब शाम को घर जाते हैं, मान लो आज आप बहुत थक चुके हो और आज आपने कोई खाना भी नहीं खाया, आप बहुत थके हुए हो, आपने दिन भर से कोई खाना नहीं खाया है और आप एक कदम भी पैदल नहीं चल सकते। ठीक है, ऐसा होता है। आप आज कार्तिक सर ने आपको बहुत सारा काम दिया, बहुत सारे राउंड अप करवा लिए, 5 किलोमीटर पैदल घूमने को लगाया, रनिंग करने को लगाया, और आपने खाना नहीं खाया, आप मेंटली फिजिकली थक चुके हो, और यहां से लेके भी आपको वहां तक जो मेन रोड है वर्धा रोड, वहां तक आपको पैदल जाना है, और आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता कैसे वैसे पैदल जाके वहां तक अभी टिक गए हो। ऐसा होता है। और अभी आप एक कदम भी चल नहीं सकते, एक भी कदम नहीं, इतना आप थक चुके हो। ट्रस्ट मी कि सर मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, किसी को बुलाओ मुझे लिफ्ट देके वहां तक डामर रोड तक पहुंचा दे। ठीक है, ऐसा होता है। आप बहुत थक चुके हो, शरीर से भी और मन से भी आप बहुत बुरी तरह से थक चुके हो, और अभी आप एक भी कदम आगे नहीं जा सकते। जैसे ही आप उस वर्धा रोड के टी पॉइंट तक पहुंचे, बड़ी मुश्किल से आपने एक उस टी जंक्शन पे, जैसे आप पत्थर पे बैठे 1 मिनट शांति से बैठने के लिए, आपने देखा आपके बाजू में एक खुजली वाला कुत्ता है। क्या है? देख रहा है, और अभी वो आपके तरफ दौड़ने की तैयारी कर रहा है, और वो भी आपकी तरफ दौड़ने ही वाला है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कार्तिक सर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप कुत्ते को भगाएंगे या आप भागेंगे? आप क्या करेंगे? भागेंगे या नहीं भागेंगे? भागेंगे। पर आप तो शरीर से थक चुके हो, आप तो मन से भी थक चुके हो, आप तो एक भी कदम चलने के लायक नहीं हो, तो आप कैसे भाग सकते हैं? नहीं भाई कुत्ते आ यार काट ले यार, मैं तो थक गया हूं भाई, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड ही काटना, राइट हैंड साइड से मुझे कल किक मारना है। ऐसा बोलते हैं क्या? आप क्या करते हैं? भागना चालू करते हैं। यहां पे 2 बातें मैं आपको संदेश देना चाहता हूं पूरे जीवन भर के लिए। पहली बात, आप भागेंगे, करेक्ट है। आपके मन में विचार आया,
मन में विचार आया, अगर यहाँ रुकूंगा मैं, मन के विचारों में तुलना हुई, यहाँ रुकने में नुकसान है, मन की एनर्जी को उसने रिकॉल किया, माना कि आप थक चुके थे, इसका मतलब आपके मन में बाय डिफॉल्ट मानसिक एनर्जी पहले से ही स्टोर है। व्हाट यू नीड, यू नीड टू जस्ट रिकॉल द माइंड एनर्जी। मन में एनर्जी भरी हुई है, आपने खाली उस मानसिक एनर्जी को रिकॉल किया और भागने लगे। यहां पे भागना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखना तरीका, यहां पे भागना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी स्पीड उस कुत्ते की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। इज इट करेक्ट? यहां भागना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे भागना है, ये जो तरीका है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां तुम्हारी मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहनत करने का तरीका ये ज्यादा मायना रखता है, बिकॉज यू डील्स विद द स्पोर्ट्स। जब आप स्पोर्ट्स में एक साथ दौड़ते हैं तो ध्यान में रखना, दौड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस व्यक्ति को पूछो जो 1 सेकंड से अपने कलीग के साथ उस फाइनल मोमेंट्स में हार जाता है। यू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन वॉच फार्मूला 1? यू नो व्हाट इज फार्मूला 1? फार्मूला 1 इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फास्टेस्ट कार रनिंग कॉम्पिटिशन। इट्स नथिंग बट अ डेथ का गेम है वो, है ना। मैं एक बार फार्मूला 1 देखने गया था, तो उनकी स्पीड जो है वो 320 मिनिमम होती है, 320 की स्पीड से वो लोग कार चलाते हैं। तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट होता है, 1 सेकंड उनको जब टायर बदलने को बोलते हैं, आपने देखा होगा वर्ल्ड का हाईएस्ट रिकॉर्ड, वो जब टायर बदली करते हैं 1.8 सेकंड में वो टायर बदली करते, चारों टायर। फार्मूला 1 में आप गूगल पे जाके सर्च करो, फार्मूला 1 में मिनिमम सेकंड रहा है 1.8 सेकंड। वहां पे कार चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कार चलाने का तरीका, क्योंकि एक एक्सीडेंट वो खुद नहीं मरेगा, पीछे आने वाले कई लोगों को लेकर के मरता है, क्योंकि फार्मूला 1 में बचने के चांसेस तो हमेशा कम ही रहते हैं। जीवन में कोई भी काम आप कर रहे हो, SOS, स्टॉप, ऑब्जर्व एंड देन कम इनटू द एक्शन। तो आपको करना क्या है, जो विचार मैंने आपको पहले बताया, हर घंटे में एक बार अपने मन के विचारों को 1 सेकंड के लिए बंद कर दे। कर सकते हैं आप जो भी काम कर रहे हो, क्योंकि दिमाग रहेगा कूल, लाइक महेंद्र धोनी, द कूल माइंड, द कूल कैप्टन, और हम लोग उसी के फैन क्लब के मेंबर है। जब वो लास्ट की हाउ ही कैन कीप द कूल ऑल द टाइम, कितना सारा प्रेशर रहता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को कूल करने की क्षमता सीखी है, ही इज द ब्रिलियंट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आपको करना है क्या, उस कला को सीखने के लिए हर घंटे में एक बार अपने आप को ये याद दिलाओ, क्या, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। कर सकते हैं इस घंटे में, केवल 1 घंटे में केवल एक बार। ये करना क्यों है, जैसे आप किसी घर में हर घंटे में अगरबत्ती जलाओगे, खुशबू फैलेगी। जब आप यहाँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ इस नाम की खुशबू फैलाते हो, तो ये खुशबू यहाँ भी आएगी, आएगी नहीं आएगी, बाहर भी जाएगी। जैसे कि मैंने पहले कहा, खुशबू, धुआं और मोहब्बत अपना रास्ता ढूंढ लेती है, किसी के रोकने से रुकती है क्या। अगर किसी के घर में आप अगरबत्ती जलाओ तो वो अगरबत्ती क्या करेगी, उसका धुआं दूसरी जगह भी फैलेगी। सेम आपको करना क्या है, हर घंटे में एक बार अपने विचारों को कूल रखने के लिए SOS, स्टॉप, 1 सेकंड रुक जाए। जो भी आप काम कर रहे हो, केवल 1 सेकंड के लिए एक जगह रुक के अपने आप को एक विचार दे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, किससे करते हैं इस दुनिया, यस माय डियर, इस दुनिया में आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, माता पिता, यस, किससे करते हैं इस दुनिया में आप सबसे ज्यादा प्यार, यस माय डियर, हाँ, रॉन्ग सर, एनीबडी एल्स टू whom you love in the most in the world? इस दुनिया में आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, खुद से। ध्यान में रखना, खुद से। आज आप खुद से प्यार करते हैं, इसलिए तो हम लोग बार बार सेल्फी निकालते हैं। कभी आपने माता पिता के साथ सेल्फी निकाली है क्या, है ना। ये जो फैशन के जमाने में देखो आज क्या हो गया, पहले इसलिए मैंने कहा सहजता थी, सहजता थी, सादगी थी और बंदगी थी। जब ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था तब जिंदगी जिंदगी थी। ध्यान में रखना, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा संस्कार
है ना। द मोमेंट मोबाइल्स कम आ जाते हैं, पहले के हम लोग परिवार के साथ फोटो निकालते थे, आज क्या हो रहा है, पहले का संस्कार सामूहिक था, आज का संस्कार सेल्फी। पहले के जमाने में ऐसा कहते थे खाना सोना पर्दा नशीन होना चाहिए, तो क्या खाया कहाँ सोया ये हम लोग बताते नहीं थे। आज उल्टा हो रहा है, आज व्हाट्सएप सेल्फी, ईटिंग पकोड़ा राइस, कहाँ डाल रहे, फेसबुक पर डाल रहे। अच्छा किसी ने कमेंट नहीं दिया, आपको ऐसा लग रहा है अरे इसने कमेंट्स क्यों नहीं दिया, मुझे फोन करेंगे, अरे तूने मेरा फोटो देखा नहीं क्या, तूने मेरा डीपी देखा नहीं, मैंने नया फोटो डाला है। ऐसे होता है, हम लोग लोगों को परेशान कर रहे, तू लाइक कर, तू लाइक कैसे नहीं कर सकता है मेरे फोटो को, हाउ यू कैन डिसलाइक माई फोटो। ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल भी एक प्रकार का, ये जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप सब लोग यूज करते होंगे। आज के जमाने में जो मोबाइल और व्हाट्सअप है, ये छोटे बच्चे की डायपर की तरह है। मम्मी क्या करती है, होता कुछ नहीं, बार बार देखती रहती है, कुछ किया तो नहीं, कुछ किया तो नहीं। हम लोग भी देखो मोबाइल को क्या करते हैं, हर घंटे में कुछ आया तो नहीं है, कुछ आया तो नहीं, सेम फंडा है, होता कुछ नहीं है। मान लो अगर आपने 1 घंटा मोबाइल नहीं भी देख लिया तो क्या होगा, कोई आसमान टूट पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। बट जैसे मम्मी बार बार देखती है, बच्चे ने कुछ किया तो नहीं, सेम फंडा हम लोग हमारे मोबाइल के साथ यूज कर रहे हैं, ध्यान में रखना। ये मोबाइल माना क्या, यू नो व्हाट इज द मोबाइल, मोबाइल में क्या होता है, सिम होता है, सिम यहां पे भी है, SIM संस्कार, S माना संस्कार, माना कर्म इंद्रिया, I माना इंटेलेक्ट और M माना माइंड। ये शरीर रूपी इस मोबाइल में एक सिम बैठा है, सिम SIM। S माना संस्कार, जो हम कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर रहे, जिसके कारण हमारे संस्कार बन रहे हैं। I माना इंटेलेक्ट, जो हमारा तीसरा नेत्र है, जो धृतराष्ट्र को बता रहा है युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, दिस इज योर इंटेलेक्ट। और M माना माइंड, जो विचार करने की क्षमता रखता है। माइंड इज नथिंग बट अ री इंजीनियरिंग ऑफ थॉट्स। आप विचारों को री इंजीनियरिंग कर रहे हो। माइंड इज अ फैक्ट्री, माइंड इज इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां बहुत सारे विचार आप पैदा कर रहे हो, और उस माइंड को इंटेलेक्ट के माध्यम से आप M माइंड, इंटेलेक्ट एंड देन संस्कार, ये जो सिम है SIM संस्कार, बुद्धि और हमारा मन, ये हमें इस शरीर के माध्यम से संस्कारों की तरफ ले जाने का काम करता है, ध्यान में रखना। संस्कार हमारे ऐसे बनते हैं, इसलिए मैंने क्या कहा, संस्कार के लिए आपको कोई भी बिफोर यू कम इनटू द एक्शन, पहले आपको 2 मिनट रुकना है, डायरेक्ट एक्शन में नहीं आना। तो पहले स्टॉप, हर मिनट हर घंटे में 1 मिनट मन के विचारों को स्टॉप करे और एक नया विचार दे, नया सुविचार दे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ठीक है, तो आपका मन शांत होगा। O ऑब्जर्व, SOS ऑब्जर्व करो, क्या मेरा मन शांत है, नहीं है तो 2 सेकंड के लिए उसी स्थिति में स्थित हो जाओ। एंड स्टीयर माना एंड देन कम इनटू द एक्शन। तो जब आपका मन शांत रहेगा, जो भी आप करोगे उसमें एकाग्रता बढ़ेगी। जब आपका मन शांत रहेगा, आपकी परखने की और निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ध्यान में रखना। तो आपको करना क्या है, कोई भी काम करने से पहले ऑब्जर्व करो एंड देन कम इनटू द एक्शन। डायरेक्ट एक्शन पे नहीं जाओ कि उसकी तिरछी निगाहों का मैं दीवाना हो गया। सही बात है कि उसकी तिरछी निगाहों का मैं दीवाना हो गया, पर जब ये पता चला कि वो परमानेंट तिरछी है, वो अपने घर गई, मैं अपने घर गया। इट्स सिंपल। कोई भी काम करने से पहले SOS स्टॉप, ऑब्जर्व एंड देन कम इनटू द एक्शन। दिस इज द बेस रूल ऑफ योर लाइफ। इसलिए जो आपने देखा आपके मन पे सेव हो गया, जो आपके मन पे सेव हो गया वो आपके मन के शब्द बन गए, जो आपके शब्द बने वो आपके एक्शन बनेंगे। बट बिफोर कम इनटू द एक्शन यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक ऑफ SOS, स्टॉप, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर, कम इनटू द एक्शन। इसके लिए आपको हर घंटे में 1 बार अपने मिनट को, अपने मन को शांत रखने की कला सीखनी है। हे मन तू शांत हो जा, क्योंकि जिसका मन शांत, मन चंगा तो कटती में गंगा। जिसने मन को जीता उसने दुनिया को जीता, ये ध्यान में रखना। ये जो मन है, जब आपका मन शांत रहेगा तो आपका जो ऑब्जर्वेशन की जो कला है आपको आपका कोच सिखाता होगा। अगर आपका मन शांत नहीं है तो कोच आपको जो भी सिखा रहा है आप सीख पाओगे? अगर मन डिस्टर्ब है तो आप जो भी कर रहा है वो कर पाओगे? एक स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स में एक कोच आया,
और उसने क्या कहा कि फ्रॉम टुमारो यू आर गोइंग टू बिकम द बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द सिटी, बिफोर यू गो इनटू द फील्ड लेट मी हैव सम एग्जाम्स टू यू। उसने क्या किया, कोच ने एक टेबल लाया। क्या लाया? मुझे लेट मी नो हाउ इज योर कॉन्सेंट्रेशन। उस कोच ने एक टेबल लाया। क्या लाया? टेबल लाया। टेबल कांच का था। कैसा था? उस कांच के टेबल पे कांच का एक बर्तन रखा। क्या रखा? उस कांच के बर्तन में उसने गाय का गोबर डाला। क्या डाला? उस गाय के गोबर में उसने उंगली डाली और चाट डाली। क्या किया उसने? उंगली डाली और चाट डाली। उसने क्या कहा, अभी जो मैंने किया है वो भी तुम लोगों को करना है। कोच है भाई, वो सिखा रहा है। एक एक करके प्लेयर आया, उंगली डाली, हैप्पी बर्थडे किया और केक खा के चलता बना। वन बाय वन ऑल द प्लेयर्स कम एंड दे टेस्ट द काउ डंग एंड दे वेंट बैक टू देयर ओन सीट्स। फिर जब ये पूरा प्रयोग खत्म हो गया तो एक विद्यार्थी ने कहा, सर अभी हमको बताइए हमारा रिजल्ट पास है या फेल है? कोच ने कहा, तुम सब स्पोर्ट्स के प्लेयर फेल हो। क्यों फेल हो? मैंने क्या लाया? टेबल लाया। टेबल के ऊपर क्या रखा? कांच का बर्तन। कांच के बर्तन में क्या रखा? गाय का गोबर। और मैंने क्या किया? ये वाली उंगली डाली और ये वाली उंगली चाटी। और तुमने क्या किया? हैप्पी बर्थडे। ध्यान में रखना, SOS, कोई भी घटना को आपको पहले स्टॉप, देखो वो कोच क्या सिखा रहा है, एंड देन ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व करो, एंड देन कम इनटू द एक्शन। ये है हमारे एक्शन में आने का तरीका। तो जो आपने देखा वो यहां सेव हो गया, जो आपने यहां सेव किया वो शब्दों के माध्यम से बाहर निकला। जो आपके शब्द बाहर निकले वैसे आपके कर्म बनते गए। दैट वर्ड्स कम इनटू द एक्शन। जो एक्शन आप बार बार रिपीट कर रहे हो वो आपकी आदतें बन गई। ध्यान में रखना। और आदतें कभी जल्दी छूटती है क्या? आदतें छूटती नहीं, चाहे अच्छी हो या गंदी हो, है ना। आप देखना, गंदी आदतें लगने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर हो, आपको दोस्ती करने में 1 साल लगा होगा, पर जो 2 दारू पीने के लिए 2 लोग टेबल पे बैठते, कितने जल्दी दोस्त बन जाते? कितने जल्दी दोस्त बन जाते? आदतें, गंदी आदतें बनाने में टाइम नहीं लगता, पर जब आप किसी अच्छी चीज को आदत बनाने के लिए डालते, आपके मन के विचारों को उसके मन के विचारों के साथ मिलाना पड़ेगा। ध्यान में रखना, आपको अपनी आदतों को खुद बनाना पड़ेगा। कोई भी आपको अच्छा इंसान नहीं बना सकता इस दुनिया में। ना कोई आपको बिगाड़ सकता है, ना कोई बना सकता है। अगर आपको कोई बिगाड़ या बना सकता है तो केवल आप और आप। इसलिए मैंने पहले कहा, आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता और आपका प्रारब्ध इस बात पर निर्भर करता है कि आपके मन की मानसिकता किस विचारों की ओर ले जा रही है। केवल ख्वाहिशों से नहीं खिलते हैं फूल झोलियों में, ख्वाहिशों से नहीं खिलते हैं फूल झोलियों में। उसके लिए कर्म रूपी शाख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को। तुम्हारे हिस्से का दिया तुम्हें खुद जलाना होगा, कोई आदमी जलाने नहीं आएगा। ये जो तुम्हारे मन के विचार है इसको सकारात्मक बनाने के लिए कोई अलग से आदमी नहीं आएगा। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि मुझे मेरे कर्म, मेरी हैबिट, मेरे संस्कारों को किस दिशा में ले जाना है। संस्कार अगर बनते हैं तो तुम्हारे सकारात्मक विचारों के कारण। तो जो आपने देखा यहां आया, जो यहां है शब्द बने। जैसे तुम्हारे शब्द वैसे तुम्हारी एक्शन, जैसे तुम्हारी एक्शन वैसे तुम्हारी हैबिट्स, आदतें बनती गई, है ना। जैसे तुम्हारी आदतें वैसे तुम्हारा कैरेक्टर, और जैसे तुम्हारा कैरेक्टर वैसे तुम्हारा भाग्य, फ्यूचर, डेस्टिनी। तो ये जो डेस्टिनी है इसको बनाने का आधार क्या है? तुम्हारे विचार। ध्यान में रखना, जैसा तुम सोचोगे, यद दृष्टि तद सृष्टि। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसे वाणी। आप लोग भगवान के मंदिर में जाते होंगे, वहाँ खाना बनता है। जब वो खाना भगवान के पैरों को छूता है तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। पानी वही है, जब वो भगवान के पैरों में अर्पित होता है तो क्या बन जाता है? तीर्थ बन जाता है। तो जब आप अपने घरों में रहते हैं तो उसको, उस खाने का प्रसाद नहीं बना सकते? क्यों नहीं बनता फिर वो प्रसाद? क्या क्या है? मंदिरों में आपका मन किसी के बारे में निगेटिव सोचता है क्या? और घरों में
ऐसा क्यों? क्या आप यदि आप अपने घरों को यदि मंदिर के समान समझ करके चलते हैं तो आपके घर का खाना भी मंदिर बनेगा नहीं बनेगा? आपके घर का पानी भी तीर्थ बनेगा नहीं बनेगा? एक मिनट के लिए आप क्या नहीं, जब आप स्माइल करते हैं तो आप किसी के बारे में निगेटिव सोच सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या है? आप अपने व्यक्ति मत आप अपनी पर्सनालिटी को जब व्हेन यू लाफ टू योरसेल्फ, व्हेन यू स्माइल फ्रॉम इनसाइड, यू कांट थिंक नेगेटिव। ध्यान में रखना। तो सबसे पहला और एक संस्कार, जब आप खुश रहते हैं तब आप किसी के बारे में नकारात्मक सोच ही नहीं सकते, बराबर है? तो आपको करना क्या है? अपने आप को खुश रहने के लिए फाइंड सम मोर रीजंस, कुछ बहाने ढूंढो। तो अभी हम लोग एक ये वर्कशॉप है तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको खुश रहने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। अपने आप को इतना भी मत दबाया कर। क्या करना है? अपने आप को इतना भी मत दबाया कर और दिल की बात को जुबा पर लाया कर। और दिल मिलाने की कौन बात करता है? कम से कम हाथ तो मिलाया कर। तो आपको करना क्या है? अभी यू फाइंड अ पार्टनर, दो लोग एक जोड़ी बनाएंगे और एक दूसरे के साथ शेक हैंड करेंगे। वाई? क्योंकि इसका कारण मैं आपको बताऊंगा बाद में। और जो शेक हैंड करेगा, एक व्यक्ति बोलेगा और दूसरा व्यक्ति केवल सुनेगा। कर सकते हैं? जैसे यू एंड यू शेक हैंड विथ फर्म शेक, एंड आपको बोलना है, आपको खाली सुनना है। ओके? आपको बोलना है, आपको सुनना है। ओके? तो फाइंड अ पार्टनर और इट्स अ 1 मिनट गेम। ओके? तो आप अपना पार्टनर ढूंढ लीजिए और शेक हैंड कीजिए और आपको कोई भी बात करो 1 मिनट तक, कुछ भी, क्या खाना खाया, दिन कैसा रहा, दुनिया का कुछ भी बातें करो। ओके? एंड योर गेम स्टार्ट्स नाउ। ओके? जिनके साथ पार्टनर नहीं है, कोई भी पार्टनर ढूंढ के आपको खाली 1 मिनट बातें करनी है। कोई भी बातें करो, जरूर नहीं, कोई भी बातें। यस, यू कैन फाइंड ए पार्टनर। ओके? ओके, द टाइम इज अप। ओके, थैंक यू। यस माय डियर, व्हाट्स योर नेम? श्वेता कोकड़े गोगोई। या, व्हाट्स योर नेम? विशाल। तो हु वाज द लिसनर? यू वाज द लिसनर। तो इस एक जोड़ी, सी दिस इज द गेम फॉर द लाइफ। स्पोर्ट्स के पर्सनालिटी में ये बहुत जरूरी है। व्हाट द गेम वी आर प्लेइंग हियर, दिस गेम विल गिव द मैसेज फॉर द ऑल लाइफ टाइम टू यू। तो मिस्टर गोगोई, यू वाज द लिसनर। या, तो वो बात कर रहा था। तो आपको करना क्या है? केवल जब वो विशाल आपसे बात कर रहा था तो उस बात करने के 1 मिनट के दरमियान आपको उसमें से कौन सी बात अच्छी लगी, या कोई भी आपको उसका एक मुझे पॉजिटिव वैल्यू बताइए, एक गुण बताओ कि जब ये बात कर रहा था, ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज पॉजिटिव, ही वॉज वेरी इंथुजास्टिक, ही हैज वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी, हंसमुख है, इस प्रकार का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू क्या था? वेरी गुड, दैट मीन्स ये हंसने वाली पर्सनैलिटी है। ओके? तो दैट मीन्स, या एनी अदर एल्स? या, या, थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। व्हाई आई एम, कैन यू क्लैप फॉर देम? व्हाई आई एम सेइंग सो? सोचो, अगर ये घटना आप अपने पूरे जीवन में करते हो, क्या? जब भी आप किसी की बातों को सुनते हो, सी ओनली पॉजिटिव थिंग्स। जब आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, लाइफ में हो, समाज में हो, या और किसी जगह हो, अगर आप उस व्यक्ति का केवल एक भी पॉजिटिव गुण देखेंगे तो आप हर एक आदमी से एक एक अच्छी बात लेके जा रहे हो, तो आपके हाथ में क्या हो जाएगा? फूलों का। जब आप एक एक आदमी से एक एक फूल स्वीकार करते जा रहे हो तो आपके हाथ में क्या हो जाएगा? फूलों का गुलदस्ता। और तो आपका जीवन कैसे हो जाएगा?
उसकी विशेषताओं से परिपूर्ण। दिस इज कॉल्ड संस्कारों को री इंजीनियरिंग ऑफ संस्कार। तो जब आप दूसरे की अच्छी बातें देखते हैं तो ध्यान में रखना, और जब आप दूसरे की अच्छी बातें देखते हैं, क्योंकि होता क्या है, खुद की प्रशंसा भी, जब आप दूसरों की प्रशंसा करेंगे या दूसरों की अच्छी बातें देखेंगे तो आप खुद के अंदर अच्छाइयों को झांक सकते हो। ये ध्यान में रखना। तो ये इसके लिए बहुत जरूरी है, औरों की अच्छी बातों को अपने पर्सनैलिटी में प्रवेश करना सिखाए, उसकी अच्छी बातें अपने अंदर धारण करें, तभी तो आप अच्छे बनोगे। जब आप, क्योंकि क्या है, हर व्यक्ति में पॉजिटिव निगेटिव बातें भरी है, तो आप अगर हर किसी से पॉजिटिव बात लेंगे तो क्या होगा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अगर आप शांत स्वरूप है तो शांति का गुण आप उसको देंगे, क्योंकि जो आपके पास है वही तो आप औरों को देंगे। तो जब आप दूसरे व्यक्ति से कुछ पॉजिटिव बातें लेंगे तभी तो आप औरों को भी वही पॉजिटिव वाले डोनेट कर सकेंगे। जब आप औरों से लेंगे तभी तो आपका इकट्ठा होगी। तो कभी कभी अपने आप से बातें करना सीखें और अपनी प्रशंसा खुद करना सीखें। ध्यान में रखना, क्यों अपनी प्रशंसा खुद करना सीखे, क्योंकि अपनी बुराई करने का ठेका हमने बाहर वालों को देके रखा है, वो उनका काम है। अपनी बुराई करने के लिए बाहर बहुत लोग भरे, इसलिए हर घंटे अपने आप को विचार दे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये विचार अपने आप को देना ही देना है। अगर आप नहीं दे सकते तो ध्यान में रखना, आप अपने मन को शांत कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, उस बात का आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो उस चीज को अपनाओगे कैसे? ध्यान में रखना। अभी ये दीदी ने मुझे इसको ये मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया। ये गुलदस्ता कैसा है? कैसा है? अच्छा है। इसके फ्लावर्स कैसे हैं? अच्छे हैं। स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी के लिए ये और एक संस्कार। ये फूलों का गुलदस्ता कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? मुझे ये फूलों का गुलदस्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यार इसमें कोई गुलाब का फूल नहीं है, इसमें कोई खुशबू नहीं आ रही है, ये गुलदस्ता यार 100-200 रुपये से एकदम नीचे है। मैं इतना बड़ा आदमी, मुझे ये 100 रुपये वाला तुमने गुलदस्ता हाथ में थमा दिया। ये गुलदस्ता मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कौन सही है? आपने कहा गुलदस्ता अच्छा है, मैं कह रहा हूं गुलदस्ता अच्छा नहीं है। कौन सही है? कौन सही है? यस माय डियर, कौन सही है? आप सही हो। फूलों का गुलदस्ता अच्छा। यस माय डियर, कौन सही है? क्यों? क्यों? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सर कौन सही है? क्या कहा सर ने? आज आप घर में जाना और घर की दीवारों पे बड़े अक्षरों में लिख देना, क्या? गुलदस्ता अपनी जगह है, ये आपके विचार है, आप उसको कैसे देख रहे हैं, ये मेरे विचार है। दोनों के विचारों में केवल भिन्नता है, गुलदस्ता वही है, केवल विचारों में भिन्नता है। दोनों सही है। आज आप घर में जाना और घर की दीवारों पे बड़े अक्षरों में लिखना, क्या? दोनों सही है। तो कल से आपके घर में झगड़े होंगे, पति पत्नी का झगड़ा होगा। जब दोनों सही है तो झगड़े हो सकते हैं। ये ध्यान में रखना। स्पोर्ट्स की लाइफ में ये बहुत जरूरी है। नथिंग इज रॉन्ग, नोबडी इज रॉन्ग। नथिंग इज रॉन्ग एंड नोबडी इज रॉन्ग, एवरीबडी इज राइट इन द ड्रामा। इस पूरी दुनिया में, इस कायनात में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये केवल मेरी नजरों के देखने का खेल है ना। कुछ लोगों को लगता है कि आपका संस्कार गलत है। जब तक आपका मन आपको, अंतरात्मा आपको सिखाएगी नहीं कि मैं गलत हूं, तब तक रियलाइजेशन आ नहीं सकता। आप पूरी दुनिया को बदलना चाहोगे, परंतु जब तक आप खुद को, विचारों को नहीं बदलेंगे, आपको इस दुनिया में कोई भी आदमी बदल नहीं सकता। औरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो। औरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो। शंकर यदि बनना चाहते हो तो विष को निगलना सीखो। उजाले की परिभाषा नहीं मिलेगी तुम्हें किताबों में, उसे अगर पाना है तो दीपक बनकर जलना सीखो। तुम्हारा दीपक तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। और आज अगर दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर है, जो मैंने पहले कहा, वो है हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छा है। इंसान की इच्छाओं को कभी भी कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता। इसलिए जो भी भगवान ने दिया है उसको पहले स्वीकार करना सीखे। ये ध्यान में रखना। जब तक आप जो हो रहा है सही हो रहा है उसको स्वीकार करें। चांद उग रहा है, चांद उग रहा है, सूरज ढल रहा है, सूरज ढल। जब तक आप इस कायनात को स्वीकार नहीं करेंगे
आप अपने आप में बदलाव नहीं ला सकते। तो ऊपर वाले ने संसार को जो भी बनाया है, चाहे खेल में जीत हुई स्वीकार करना सीखो, चाहे खेल में हार हुई स्वीकार करना सीखो। ध्यान में रखना, क्योंकि सवेरे के बाद सूरज और निकलेगा। डोंट वरी, जो भी हो रहा है आप उसको स्वीकार करना सीखिए। इसका एक 2 मिनट का मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। स्वीकार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऊपर वाले ने हर किसी को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी प्रारब्ध अनुसार सब कुछ बराबर दिया है। तकदीर बनाने वाले तूने कमी नहीं की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो 2 मिनट का वीडियो है। पर ये जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे जीत हो चाहे हार हो, आप एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे व्यक्ति बन ही नहीं सकते। लेट मी प्ले दिस वीडियो फॉर यू। एक वीडियो प्ले करेंगे। कैन यू स्विच ऑफ द लाइट्स? My mom, आवाज she बढ़ा दो। gets a little hyper sometimes. She has a really sharp hand. छोटी बातों पे डांटती है। मम्मा मारती है, खेलने नहीं देती। Every time my hair grows very long, she says, cut it. She never allows me to go to other people's houses for play dates. Meanwhile, she lets everyone come to our house. Don't see Pokemon and Doraemon. Maths homework done, English homework done, social science homework done. डांटती है जब मार दिया तब। That she doesn't allow me to go to sleepovers. She doesn't allow sleepovers. ये घूमने नहीं ले जाती मुझे, अपने आप जाती है। वो टीवी नहीं देखने देती, खेलने नहीं देती। You have to score good marks so that you can do good in the future. And I say, Mom, please let me go for a party, Mama, please. No, no. Other moms, I like Suhina's mom and Janvi's and Ananya's mom. Mohini auntie she's nice. Avni's mom. I love my best friend's mom. She never gets scolded, literally. She's very kind and she understands very much. I feel sometimes that why can Mama also make so many nice styles like Imon's mother, Shipra auntie, नील की। she gives her children so many things. No, it is not okay. Well, नहीं no. नहीं नहीं। No, I don't want. नहीं 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 No. I would not accept that. नहीं मम्मा नहीं चाहिए कि यही मम्मी ठीक है। Not even for 1 minute. Not even for a minute or a second or a millisecond. Not even for 1 second. Thank you. I love you. And I love you a lot. I love you मम्मा। क्या देखा आपने? लाइट्स प्लीज। क्या देखा आपने? एक छोटे बच्चे के माध्यम से उदाहरण दिया कि हम लोग पहले कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी वैसी है। हमने कंप्लेंट्स किया। यही होता है हमारे साथ कि परिस्थिति ऐसी आई, परिस्थिति वैसी आई, इसलिए मैंने कंप्लेंट्स किया। फिर उन्होंने उसको क्या पूछा गया बच्चे को? ओके, आपको अपनी मम्मी से बहुत सारी शिकायतें हैं, तो आपको किसकी मम्मी पसंद है? फिर उन्होंने कहा मुझे शिप्रा आंटी पसंद है, इसकी मम्मी पसंद है, उसकी मम्मी पसंद है। तो उन्होंने क्या कहा? अच्छा वो पसंद है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आपकी मम्मियों को एक्सचेंज कर देते। उन्होंने क्या कहा? नहीं चाहिए। फिर आखिर में क्या कहा? यही मम्मी ठीक है। जिंदगी भी यही होती है हमारे साथ। जब तक आप किसी बात को स्वीकार नहीं करते, आप प्रगति कर नहीं सकते। तो हम लोग संस्कारों की बातें कर रहे थे। जो देखा वो यहाँ आ गया, जो यहाँ आ गया वो शब्दों के माध्यम से बाहर निकला, जो शब्दों के माध्यम से बाहर निकला वो हमारे कर्म बन गए, जो हमारे कर्म बन गए वो हमारी आदतें बन रही है। अब आदतों में एक बात ध्यान में रखना, आदतें बनने का पहला या कर्म बनने का पहला मार्ग है कम्युनिकेशन। आप किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेट करने के लिए यदि आपके मन के विचार सकारात्मक नहीं है, आप दूसरों को केवल डिस्टर्ब करोगे। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि खुद भी
जब आपका मन निगेटिव है, व्हाट इज नेगेटिव इंटू नेगेटिव? नेगेटिव. व्हाट इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव? स्टिल नेगेटिव. व्हाट इज नेगेटिव इंटू पॉजिटिव? स्टिल नेगेटिव. क्योंकि आपका मन सकारात्मक है, पर देखने का नजरिया अगर आपका गलत है तब भी नेगेटिव ही रहेगा. तो आपको करना क्या है, ये जो हमारी मूल है SIM सिम, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, इस आत्मा में 7 प्रकार की पॉजिटिव बातें भरी हुई है. 7 प्रकार की पॉजिटिव बातें. वो 7 प्रकार की पॉजिटिव बातें आपको करना क्या है, एक एक करके उनको देखना है. ठीक है. तो पहली पॉजिटिव बात है ना, जैसे हम लोग हर घंटे क्या कहा था, ये जो आत्मा है जो हमारे शरीर को चलाती है. सर कैन यू कम हियर जस्ट फॉर 1 मिनट? या सर, आपका नाम क्या है? लक्ष्मीकांत जी. मैं कुछ सिंपल सवाल पूछूंगा आपको, बिकॉज वी हैव ओनली 20 मिनट्स रिमेनिंग, और आपको सिंपल और आपको भी जवाब देना है. सर शो मी दिस योर हैंड. ये सर, ये आपका क्या है? ये नहीं, ये आपका हाथ है. क्या है ये? बराबर है. क्या मिस्टर लक्ष्मीकांत हाथ है? हाँ या ना? Why you are thinking so fast? Why you are taking so time to think? It's a simple question. क्या मिस्टर लक्ष्मीकांत हाथ है? Loudly, I can't hear you. ये हाथ लक्ष्मीकांत सर का है. करेक्ट है? थैंक यू सर. क्या what is this? What is this? वॉच. क्या लक्ष्मीकांत सर वॉच है? ये वॉच लक्ष्मीकांत सर का है. What is this? क्या मिस्टर लक्ष्मीकांत जर्किन है? ये जर्किन लक्ष्मीकांत सर का है. बराबर है सर. व्हाट इज दिस? ये आपका शरीर. क्या लक्ष्मीकांत सर शरीर है? नहीं, ये शरीर लक्ष्मीकांत सर का है. तो सर आप हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो और शरीर भी आपका नहीं है, तो फिर लक्ष्मीकांत सर कौन है? जब आपका कुछ है ही नहीं तो आप हो कौन फिर? थैंक यू सर. हम लोग ये कौन है अभी मैं आपको बताता हूं. जब किसी का दवाखाने में एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या बोलता है डॉक्टर? पेशेंट को एडमिट करने तुरंत लेके जाओ. पर जब वो मर जाता है तो क्या बोलते हैं? किसको लेके आओ? डेड बॉडी को लेके आओ. बोलते कि नहीं? जाते समय वो पेशेंट था, आते समय वो डेड बॉडी है. तो क्या मिसिंग है उसमें? वाह, आपको सब पता है यार. खाली पीली मुझे यहाँ पे बोला कि आपको बताने के लिए बोला गया. यू नो ऑल दिस थिंग्स बिकॉज यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन. तो वो जो शरीर में विराजमान आत्मा थी, जिसके कारण उस व्यक्ति को नाम मान शान पहचान थी, जब वो निकल गई तो उसको हमने क्या नाम दिया? डेड बॉडी. और जब ये आप बोल रहे थे कि हम जिस दुनिया में हम लोग सबसे ज्यादा प्यार माँ बाप से या अपने भाई बहन से करते, तो जब कोई आदमी मरता है तो एक रात भी कोई उसके साथ सो के दिखाओ मुझे. क्यों भाई? आप तो उसको बहुत प्यार करते थे. एक रात कोई उसके साथ सो के दिखा सकता है क्या? मतलब आपका प्यार किसके साथ था? उसकी आत्मा के साथ था. इसलिए जब कोई मरता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? किसको शांति मिले? उसकी आत्मा को शांति मिले. जबकि हम लोग उसको, जब कोई व्यक्ति मरता है तो हमने उसको नीचे गाड़ के आए हैं, नीचे जला के आया, गाड़ के आए. तो हमने तो उसको ऐसा बोलना चाहिए, को नीचे चला गया. क्या बोलते? वो ऊपर चला गया. ऐसे बोलते कि नहीं? तो मतलब जिसको नीचे हमने गाड़ा था वो नहीं था. वो कौन थी? वो आत्मा थी जो ये बोल रही है कि ये हाथ सर का है. मतलब आत्मा जो है शरीर का मालिक है. हाथ, पैर, जर्किन, ये जो है ये इसके माध्यम से कर्म में आ रही है. ये ध्यान में रखना. तो ये जो आत्मा है, इसलिए मैंने कहा SIM, ये 3 चीजों से बनी हुई है. संस्कार, I माना इंटेलेक्ट और M माना हमारा माइंड. SIM. जिस प्रकार से सिम मोबाइल को चला, बगैर सिम के मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं, उसी प्रकार से जो आत्मा रूपी सिम है SIM, उसके बगैर हमारे शरीर को भी कोई वैल्यू नहीं. ये ध्यान में रखना. तो जो आत्मा है, आत्मा में 7 प्रकार की खुशबू पहले से ही है. तो पहली खुशबू है पवित्रता. इसलिए देखो हम हमारे घर में क्या करते हैं? डेली साफ सफाई के लिए झाड़ू लगाते हैं. बराबर है कि नहीं? तो आत्मा का पहला संस्कार क्या है? पवित्रता. आत्मा का दूसरा संस्कार है शांति. इसलिए क्या बोलते हैं? भगवान उसकी आत्मा को, जब आप घर में यहां से जाते होंगे क्या, अरे भाई 2 मिनट शांति से बैठने देने यार, बोलते हैं कि नहीं? आत्मा का दूसरा संस्कार है शांति. आत्मा का तीसरा संस्कार है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक बातें करना.
है ना। आपके माँ बाप आपको क्या बोलते, खबरदार जो उसके साथ रहा तो तू बिगड़ जाएगा, जबकि तुम उससे ज्यादा बिगड़े हुए हो। लेकिन क्या बोलते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहा करो। ऐसे ही होता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग अपने आप को जानते हैं। तो आत्मा का तीसरा संस्कार है सकारात्मक विचार करना। आत्मा का चौथा संस्कार है पावरफुल। आत्मा में बहुत सारी ताकत है। जैसे ही कुत्ता आपके पीछे भागने लगा, आपने उस आत्मा की शक्ति को रिकॉल किया और आप भागने लग गए। 3 साल पहले अमेरिका के एक सिटी में एक माँ और बेटे कार से जा रहे थे, और जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो छोटे बच्चे का पैर उस चाक के नीचे आ गया। माँ ड्राइविंग कर रही थी, पतली सी माँ है, आप गूगल पे देख सकते हैं, यूट्यूब में स्टोरी मिलेगी आपको। तो उसने क्या किया, वो छोटी सी माँ, पतली सी माँ, बच्चे का पैर कार में फंसा है, उसमें कोई ताकत नहीं है, पर देखा उसने कि मेरे बच्चे का पैर का सवाल है, उसने उस कार को पूरी ताकत से उठाया और बच्चे का पैर निकाला। आत्मा में ताकत पहले से, यह घटना एकदम सच्ची है। आत्मा में पहले से ही ताकत है, पर वो रिकॉल करती है। ध्यान में रखना, आत्मा आपकी पावरफुल है ही है। आप शारीरिक रूप से थक चुके थे, मन से थक चुके थे, पर जैसे ही आपने देखा कुत्ता आएगा मुझे काटेगा, आपने क्या किया, भागना चालू किया। और कैसे भागे, कुत्ते की स्पीड से ज्यादा भागने का आपने प्रयास किया। आत्मा में ताकत पहले से ही है। तो पवित्रता, शांति, सकारात्मकता और श्रेष्ठता, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये संस्कार आत्मा में पहले से ही भरे हुए हैं। केवल आपको इसको सवेरे ध्यान करके 5 मिनट इन संस्कारों को दोबारा जागृत करना है। जैसे हम लोग दिए की ज्योत को दोबारा जगाते हैं, बस उसी प्रकार इस दिए की ज्योत को आपको जगाने की जरूरत है। और आत्मा का अगला संस्कार, और वो है पर्पसफुल। कोई भी काम जब आप, है ना, क्या बोलते हैं, समय पे तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी, ऐसे बोलते कि नहीं। जब वो बांट रहा था, निर्णय समय पे आना चाहिए। जब तुम्हारी आत्मा सशक्त होगी, तब ये जो है पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये जो जितने भी गुण हैं, ये आत्मा के गुण तुम्हारे में बाय डिफॉल्ट भरे हुए है ही है। जब आप अगरबत्ती जलाओगे तो खुशबू दे, बोलने की जरूरत है क्या। अगर आप किसी पेड़ के नीचे जाओ, मुझे छाया दो, बोलने की जरूरत है क्या। वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे खून में है। इसलिए सर ने कहा, आत्मा हाथ के माध्यम से काम कर रही है, पैर के माध्यम से चल रही है, आंखों के माध्यम से देख रही है। आत्मा का मूल संस्कार है ही है सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता। तो इन बातों को आपको धारण अगर करना है, तो जो मैंने आपको एक संस्कार दिया, हर घंटे अपने आप को याद दिलाओ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये पहला संस्कार। फिर दोबारा याद दिलाओ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं मेडिटेशन। इट्स अ सिंपल थिंग। तो मन की मानसिकता को अगर आपको बढ़ाना है, तो ये जो मन के विचारों को, जैसे मैंने कहा, आपका भविष्य बनाने का आधार आपके विचार, उसके लिए आपके विचारों को यदि आपको सकारात्मक बनाना पड़ेगा, तो आपको केवल मेडिटेशन सीखने की जरूरत है ना। जैसे हम लोग C++ कंप्यूटर के कोर्सेस लगाते हैं, 1 महीने के कोर्सेस लगाते हैं, वैसे ये जो मेडिटेशन का कोर्स है, ये केवल 7 दिन का है। ये क्रैश कोर्स है 7 दिन का, है ना। बाकी के कैसे होते हैं कंप्यूटर के 1 महीने के क्रैश कोर्सेस, वैसे 7 दिन का क्रैश कोर्स है। और उसमें आपको करना क्या है, 1 दिन में केवल आधा घंटा देना है। जब आप आधा घंटा देंगे, आप अपने मन को लाइक महेंद्र धोनी कूल कैप्टन बनाना सीखेंगे। यू विल बी द कैप्टन ऑफ दिस फील्ड। ये जो तुम्हारा शरीर रूपी फील्ड है, ये फील्डर है। हाथ फील्डर, पैर फील्डर, क्या है, ये आंख, कान, नाक, ये 5 फील्डर है तुम्हारे। ये शरीर क्या है, एक क्रिकेट का ग्राउंड है, और ये 5 फील्डर यहाँ लगे हैं। और ये जो है, ये है यहाँ का महेंद्र सिंह धोनी आत्मा, जो पूरे फील्डर को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। तो आपको करना क्या है, इस कैप्टन को अच्छा बनाने के लिए आपको सवेरे सवेरे केवल 5 मिनट ध्यान लगाने की कला सीखनी है। जैसे आप रात भर मोबाइल को चार्ज करते हो, उसी प्रकार से आपको करना क्या है, इस आत्मा रूपी बैटरी को सवेरे 5 मिनट केवल ध्यान लगा के चार्ज करो। बैटरी चार्ज, दिन भर मोबाइल यूज करो। यदि आपका मन चार्ज रहेगा, दिन भर माइंड से रिलेटेड काम आप करते रहो। शरीर के लिए खाना खाते हैं, तो ये जो मन की आप एनर्जी दिन भर खर्चा कर रहे हो, आप उसको कैसे टॉपअप करोगे। अगर आपने इसको टॉपअप नहीं किया, तो क्या बोलते हैं, एक दिन मन की एनर्जी कम हो जाएगी और उसको हम लोग बोलते हो पागल हो गया। ऐसे ही होता है।
जिन लोगों की मानसिकता या मन की एनर्जी कम हो जाती है, देखना छोटे छोटे बच्चे जब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट लगता है या कोई मैच हारते हैं, फुटाला तालाब में जाके आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मन की जो एनर्जी है वो कम हो चुकी है। उसको टॉपअप करने के लिए आप सवेरे उठे, ये जो यहाँ पे ध्यान लगाने का कोर्स आपको सिखाया जाता है, ये कोर्स सीखो और फिर आप अपने घर में ही करो। यहाँ इस गली में आने की जरूरत नहीं। एक बार ये जो 7 दिन का कोर्स यहाँ पे सिखाया जाता है, इसका कोई चार्जेस नहीं लेते ये लोग, इट्स वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। इधर आने के बाद आपको अगर वो कोर्स आपने सीखा वो आप अपने घर में करो। सवेरे उठो, करना क्या है, सवेरे उठो, 5 मिनट ध्यान लगाओ और फिर अपने काम पे चले जाओ। सिंपल थिंग्स है। आप अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर रहे हो और उसमें आपको सिखाते क्या है, आप जो भी करते हो उसकी एक विधि आपको सिखाते हैं, जिसके कारण आप अपने मन को शांत बनाने की कला सीखते हो। इस संस्था की जो मुख्य प्रशासिका है दादी प्रकाश मणि, वो 103 उम्र की है। कितनी उम्र की है? 103 साल। और 103 साल होने के बावजूद भी वो 145 देशों में इस संस्था को चला रही है। चौथी पास की महिला। इसका मतलब उसको अवार्ड भी मिला है, इस संसार के सबसे स्टेबल माइंड की लेडी। इसका मतलब जिसका मन स्टेबल है वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है बगैर किसी उम्र के बैरियर के। इसने साबित कर दिया है। तो जब आपका मन शांत रहेगा तो आप स्पोर्ट्स पे ही नहीं, खुद पे ही नहीं, पूरी दुनिया पे आप राज करने की क्षमता रखते हो। तो आपको करना क्या है, कल से ये जो ध्यान करने की कला है, ध्यान माना क्या, अपने मन को शांत रखने की कला। इसलिए महेंद्र धोनी को क्या बोलते हैं, कूल कैप्टन, कूल माइंड कैप्टन। यदि आप, क्योंकि आपके क्लब का नाम वही है, तो आपका आदर्श है वो। अगर आपको भी उनके जैसा कूल माइंड वाला बनना है तो पहले ध्यान करने की कला को सीखे। जो ये लोग यहाँ पे 7 दिन में सिखाते हैं, आपको केवल आधा घंटा देना है एक दिन में। एक दिन में आप आधा घंटा दो, क्योंकि आप पहले ही आपने कहा इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करते हैं, खुद से। तो खुद के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते हम लोग? आधा घंटा निकालेंगे। ये जो मेडिटेशन का कोर्स है 7 दिन तक सीखो और इसको अपने जीवन में आत्मसात करो। अगर आपको लग रहा है कि ये कोर्स मेरे काम का है, इसको और भी आगे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि जितना आपका मन शांत रहेगा आपका घर शांत होगा, आपका परिवार शांत होगा, आपका समाज शांत होगा। जब आपका घर शांत होगा आपका घर मंदिर के समान बन जाएगा। आप जो भी खाना खाओगे प्रसाद बन जाएगा, जो भी पानी पियोगे तीर्थ बन जाएगा। आपका मन शांत रहेगा तो जो मैंने पहले कहा, दुनिया में 80% बीमारियां ये साइकोसोमैटिक डिजीजेज है, मन के विकारों के कारण हो रही है। आप बीमारी से मुक्त बनोगे। और जो यहाँ सेट है वो जिंदगी भर सेट रहेगा। अगर यहाँ सेट नहीं, यहाँ सेट, तो नोबडी कैन मेक यू अपसेट। इसलिए मैंने पहला वाक्य कहा, यदि स्वस्थिति मजबूत है दुनिया में आपको कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। तो आपको करना क्या है, मेडिटेशन करने की कला को सीखना है। और जब आप मेडिटेशन करना सीखते हैं तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे के मन के भावों को पहचान जाएंगे, सीख जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट का एक वीडियो है, ये मैं आपको दिखाता हूं कि आपका जब मन शांत होगा तो आपका कम्युनिकेशन किस प्रकार का रहेगा। या कैन यू स्विच ऑफ द लाइट्स। ये 1 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है। जब आपका मन शांत रहेगा आप औरों के मन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। देयर इज नो नीड ऑफ लैंग्वेज। बट जब आपका कम्युनिकेशन ही रॉन्ग है तो इस प्रकार का होगा। ये ध्यान में, एक मिनट का वीडियो है लेकिन ये आपको जिंदगी भर याद रखेगा आपका कम्युनिकेशन किस प्रकार का होना चाहिए। ओके, साउंड बढ़ा देना। आमेनो आमेनो। ये केवल 1 मिनट का वीडियो है। ये दिखाता है कि आपको जीवन में तरक्की करना है तो आपका कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। केवल 1 मिनट का वीडियो, लेकिन इसका मैसेज जिंदगी भर याद रहेगा।
क्या सीखा इससे? फिनिश। आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है ये आपकी मन की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। इसलिए जब आपका मन शांत रहेगा तो आपके कर्म शांत स्वरूप रहेंगे। इसलिए पहला संस्कार जो मैंने आपको सिखाया, हर घंटे में एक बार मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये इसका अभ्यास करना सीखे। और अपने मन की सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए ये जो 7 दिन का कोर्स जो यहाँ पे सिखाते हैं आत्मा का, आत्मा जैसे सर ने कहा हाथ मेरा नहीं, पैर मेरा नहीं, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति में आत्मा हूँ। आत्मा जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है वैसे इस शरीर को चलाती है। आत्मा अच्छी, गाड़ी अच्छी। आत्मा अच्छी, मन अच्छा। आत्मा अच्छी, संस्कार अच्छे। आत्मा अच्छी, निर्णय अच्छा। आत्मा अच्छी, तुम्हारा जीवन अच्छा। तो इसको अच्छा बनाने के लिए ये जो 7 दिन का कोर्स यहाँ पे सिखाया जाता है, इसको आप एक बार इस कोर्स को करें। और अगर आपको लगता है कि ये काम की चीज़ है, इसको आत्मसात करें और भी बढ़ाएं, क्योंकि एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ध्यान में रखना। जब एजुकेशन के कारण ही मानव जीवन की वैल्यू होती है। ये जो आत्मिक ज्ञान का एजुकेशन है, यदि आप इसको आत्मसात करते हैं तो आपका मन खुद ब खुद आपको बताएगा कि शांत रहने की कला कैसे। ठीक है, तो अभी आपको मैं 1 मिनट अपने मन को शांत कैसे करना है इसकी कला सिखाता हूँ। सो जस्ट क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करेंगे और देखिए कि अपने मस्तक के बीच एक स्टार चमक रहा है। अपने को देखिए इस मस्तक में एक स्पार्किंग स्टार, वाइट स्टार, लाइट स्टार, और इस स्टार से एनर्जी रेडिएट हो रही है। क्लियर क्रिस्टल स्पार्किंग स्टार मस्तक के बीच, और ये एनर्जी आपके शरीर को शांत कर रही है और आपके शरीर का एक एक सेल शांत हो रहा है। ये एनर्जी आपके शरीर को हीलिंग दे रही है और आपका मन इस हीलिंग से रोग मुक्त हो रहा है। स्ट्रांग हो रहा है। आपका मन पॉजिटिव और प्योर हो रहा है। देखिए ये एनर्जी आपके शरीर में चारों ओर फैल रही है। अपना राइट हैंड अपने सर पे रखेंगे। प्लेस योर राइट हैंड ऑन योर हेड और अपने आप को दुआएं देंगे। आज तक हमने दूसरों को दुआएं दी है, अपने आप को दुआएं देंगे और मेरे साथ मन ही मन ये संकल्प करेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस विचार को स्वीकार करेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मन आज से कोई भी परिस्थिति में शांत हो रहा है। मेरे संस्कार शांत हो रहे हैं। मेरा मन पवित्र और शीतल होते जा रहा है।
देखिए अपना दुआओं भरा हाथ स्वयं के सिर पर। आज तक हमने दूसरों को दुआएं दी, आज हम लोग खुद के साथ बातें करेंगे और खुद को दुआएं देंगे। स्वीकार करें इस विचार को, मैं शांत स्वरूप हूँ। और आपका मस्तिष्क शांत हो रहा है, मन शांत, बुद्धि और सारा शरीर शांत हो रहा है। आज से हर घंटे में एक बार इस विचार को अपने आप को याद दिलाना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने राइट हैंड को नीचे लेंगे, अपने सर से घुमाए एंड ऑब्जर्व दैट यू आर एब्जॉर्बिंग अ हीलिंग पावर। अपनी आँखों को बंद करके 1 मिनट पूरी तरह से साइलेंट, 1 मिनट साइलेंट रहेंगे। तो जब आपका मन शांत रहेगा तो आपका तन और शरीर के सारे कर्म इंद्रिय भी शांत हो जाएंगे। बिकॉज फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड एंड साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। तो हर घंटे शांति का अभ्यास करने के लिए अपने को विचार देंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओपन योर आईज। थैंक यू। ओम शांति। ये जो यहाँ मेडिटेशन कोर्स सिखाया जाता है, if you want more details, तो यहाँ पे जो बहनें आपको 7 दिन का कोर्स सिखाती है, आप यहाँ पे आकर के कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया गया है, अगर आपको किसी को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या और चाहिए मेडिटेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो दीदी है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। हेलो, आदरणीय शिवलाल जी तथा यहाँ उपस्थित सभी बहनों को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। और क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ जेंटलमैन, हम हमारे बचपन से सुनते आए हैं, अभी भी सुन रहे हैं और ये भी सुनते हैं कि क्रिकेट या चाहे कोई भी गेम खेलो, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। हम सुनते भी आए हैं और हम बोलते भी हैं अपने सारे खिलाड़ियों को, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की प्रक्रिया जो है वो आज मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय शिवलाल जी ने बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझाया है और आप उसका अपने जीवन के लिए बहुत अच्छी तरह से उपयोग करेंगे। और हम लोग जो गेम खेल रहे हैं उसमें शिवलाल जी ने जो बातें बताई है वो पूरी तरह हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रतिभा जल्द से जल्द उभरने में कोई आपको रोक नहीं सकेगा। और हम भी यही चाहते हैं कि जो हम प्रयास लगातार कर रहे हैं कि आपकी अच्छी प्रतिभा को एक अच्छे स्तर पर उभारने की कोशिश करें, एक अच्छा प्लेयर यहाँ से फिर से अपने नेशनल टीम के लिए, विदर्भ टीम के लिए दिया जाए। ये सारी चीज़ें उसको सहायता प्रदान करेगी। और MS धोनी क्रिकेट एकेडमी की तरफ से मैं माननीय शिवलाल जी का तथा यहाँ के सभी बहनों का तहे दिल से आभारी हूँ
और उम्मीद करता हूँ कि हम इस प्रकार से आपके इस संस्था का सहयोग प्राप्त करेंगे, करते रहेंगे। और MS धोनी क्रिकेट एकेडमी की तरफ से मैं सभी बहनों को तथा माननीय शिवलाल जी को आमंत्रित करूंगा कि कृपया हमारी एकेडमी का आप एक बार अवश्य दौरा करें, हमें खुशी होगी। और फिर से एक बार मैं सभी का आभारी हूँ, यहाँ पर उपस्थित सभी खिलाड़ियों का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवलाल भाई जी ने एक बहुत ही सुंदर, एक योग्य प्लेयर हम कैसे बनेंगे और एक योग्य मानव कैसे हम बन सके, उसके लिए बहुत ही सुंदर एक आपको व्याख्यान दिया है और ज़रूर आप इसे जीवन में धारण करेंगे, यही हमारी आपके प्रति शुभ भावना है। अभी हमारे बीच में आदरणीय रजनी दीदी जी पधार रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ, दीदी जी आप हमारे बीच में आएंगे, सभी कर्तध्वनि से दीदी जी का स्वागत करेंगे। विदर्भ नागपुर पूरा क्षेत्र दीदी जी के संचालन के अंतर्गत चलता है। ऐसे हमारे आदरणीय दीदी जी आप सबके मध्य है और आपके प्रति आशीर्वचन आज दीदी व्यक्त करेंगे, ऐसे मैं निवेदन करती हूँ। सभी बैठ जाएंगे। ओम शांति बोलेंगे मेरे पीछे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कुछ समय पूर्व हमारे शिवलाल भाई जी, जिनके मुख द्वारा बहुत सुंदर ज्ञान की सरिता बह रही थी, है ना, और इस ज्ञान की सरिता को यहाँ का वायुमंडल अवश्य प्रभावित कर रहा होगा, ऐसे मैं समझती हूँ। क्योंकि जैसे शब्दों का महत्व शिवलाल भाई ने आप सबको बताया कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ, एक शब्द करे भलाई, दूजा करे घाव। फिजिकल बॉडी को हुआ घाव आज के टेक्निक के हिसाब से किसी न किसी तरह से बुझ जाता है, प्लेन हो जाएगा, ग्राफ्टिंग करेंगे, जो भी कुछ है ना। टेक्नोलॉजी तो इतनी अच्छी है कि यहाँ की स्किन लगा करके फिर जहाँ पर घाव है वहाँ भी लगा करके उसको प्लेन कर देंगे, परंतु मन को लगे हुए घाव जब मनुष्य रिपीट करता है तो रिपीटेशन से और गहरे होते जाते हैं, जिसके लिए एक बहुत सुंदर दवाई शिवलाल भाई ने आपको दी, SOS। क्यों? क्योंकि अधिकतर बीती हुई बातें मन को बहुत तकलीफ देती हैं। बीते हुए अच्छे पल दिल को सुकून देते हैं, लेकिन बीते हुए जो बुरे पल हैं या जो मेरे मनपसंद नहीं थे, वो पल जो मुझे घाव करके जा रहे हैं, वो आगे भी भरेंगे या नहीं, जिसके लिए बहुत सुंदर फार्मूला आज आप सबको मिला है, SOS का, है ना। जिंदगी भी तो ड्रामा है, जिंदगी भी तो खेल है, आप भी खेल रहे हो, खेल में खेल खेल रहे हो। ज्ञान एक ऐसी दवाई की तरह है जो हमारे बीते हुए पलों के घावों को बुझा सकता है। पास्ट इज पास्ट,
जिसको कहा जाता है बीती को बीती देखो, पुरानी दुनिया न जीती देखो। हमारा पास्ट अगर भविष्य को खराब कर रहा हो तो उस पास्ट को पहले समझो, ऑब्जर्व करो, स्टॉप कर दो उसको। अनेक प्रकार की शक्तियों का वर्णन यहाँ पर किया कि आत्मा के अंदर इनर पावर कितनी है, किस हद तक है। एक छोटे से कुत्ते के उदाहरण से भी आपको स्पष्ट कराया गया कि कितनी एनर्जी आत्मा के अंदर है। और जब ये शक्तियाँ आत्मा के अंदर जागृत हो जाती है ना, वो प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छी रीति से अपना भविष्य बना सकता है। क्योंकि हर शक्ति के साथ गुण है और हर गुण के साथ शक्ति है। मान लीजिए अगर आपके अंदर नम्रता है तो उसके साथ सहन शक्ति जरूर है। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ है, क्यों? क्योंकि रस है और उस रस में शक्ति है। अगर फल नहीं है तो वो टाइट है, टाइट होकर के भी फल भरा वृक्ष हमें कितनी भूखों की भूख मिटाता है, प्यासों की प्यास बुझा देता है। सहन करना पड़ा उसको हर चीज को। मनुष्य के जीवन के एडजस्टमेंट पावर उसको सहन करना सिखाती है। हर किसी के नेचर के साथ भी वो एडजस्ट हो जाए, कार्य व्यवहार में एडजस्ट हो जाए। जहाँ कोई काम नहीं बनता है वहाँ मैं ऐसा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनकर के उस कार्य को पूर्ण करने के निमित्त बन जाओ। ये एडजस्टमेंट का गुण। छोटे से स्क्रू के कारण से बड़ी बड़ी मशीनरी भी फेल हो जाती है ना। इतना छोटा सा स्क्रू जिसको कहेंगे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ऑब्जर्व किया सारी मशीन के अंदर बस इतने छोटे से स्क्रू की जरूरत थी। हर एक जब अपना इम्पोर्टेंस समझ करके किसी भी एकेडमी में काम करता है, किसी भी टीम में काम करता है, भले वो छोटा इंस्ट्रूमेंट भी क्यों न हो, लेकिन वो ये समझे कि जैसे हाथ की पांचों अंगुलियों की विशेषताएं बराबरी की हैं, जबकि हर एक की अपनी अपनी है, उसी तरह से हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। तो वो एकेडमी, वो संगठन, वो टीम बहुत शक्ति भरती है। एक साधे डोर से इतना काम नहीं चलेगा, लेकिन डोर में डोर बांध करके हम जब उसको बड़ा रस्सा बना देते हैं तो किसी की ताकत नहीं होती है उसको खत्म करने की। तो गुण शक्तियाँ ज़रूर ले आता है। इसलिए वैल्यूज़ की वैल्यू रख करके अपने जीवन को गुणों से हम ऐसा सजाएं कि वो गुण हर क्षेत्र में कार्यरत हो और हम ऐसे ही इस समाज को कुछ दे सकें और अपना मानव जीवन हम सार्थक कर सकें। बहुत सुंदर क्षेत्र आपका खेल का है ना। हारे या जीते फिर खेलेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैदान में उतरेंगे, है ना। मनोबल को हम सदैव कायम रखेंगे। तो आज के इस टॉपिक से शिवलाल भाई जी ने तो बहुत सुंदर शिक्षाएं आप सबको दी और आपको कहा भी कि यहाँ पर 7-3 का लेसन होता है, आधा पौना घंटे का एक लेसन होता है। यदि आप लोगों को समय मिले तो आपके समय अनुसार हम अवश्य ऐसी बहनें आपको गाइड करने के लिए देंगे। दीदी ने जो अभी कहा है कि एक मेडिकेशन का जो कोर्स है, और ये क्रिकेट में जैसे
हम सिर्फ बोलते हैं कि नाउ क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ माइंड ब्रेन, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस ब्रेन को संचालित करने के लिए इस मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, जिससे आप अपने आप की अंदर की अच्छाइयों को पहचान सकेंगे और एक बेहतर क्रिकेटर बनने के लिए आज की कंपटीशन के युग में ये बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे इसके लिए तैयार होंगे। मैं तुरंत ही कल हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एकेडमी में, और जो लोग तैयार हैं, जितने लोग तैयार हैं, उनके लिए हम विशेष तौर पर सहकार्य की अपेक्षा करेंगे दीदी। तो कृपया आप हमें उतना समय दें। कुछ बातें जो होती है वो आपको ज़बरदस्ती सीखना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है, फिर माँ क्या करती है, उसको लकड़ी लेके स्कूल में वो बस में बिठा के आती है। पर जब बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि वो मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद था। ये जो मेडिटेशन का कोर्स है, आज आपको लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर जब आप बड़े बन जाएंगे, समाज में जब आपका नाम शान होगा, तो उस समय सामाजिक परिस्थितियों से संतुलन बनाए रखने के लिए यदि आपका मन सशक्त नहीं है तो आप सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये मेडिटेशन सीखना समय की ज़रूरत है, ये ऑप्शन नहीं है, इट्स अ कंपल्शन। क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही आपका एक विद्यार्थी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ कंपल्शन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आप इसके थ्रू अगर जाते हैं तो हर चीज़ आपको सकारात्मक दिखेगी। इसलिए मेरा आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है, हो सके तो यहाँ 1 हफ्ते के लिए ये क्रैश कोर्स कीजिए। दीदी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनली, वो आपको अरेंजमेंट करा देंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीदी जी ने जीवन जीने की कला ही हमें सिखा दी, और किस तरह से अगर जीवन में इन पॉइंट्स को धारण करेंगे, मेडिटेशन का अप्लाई करेंगे, तो आपका जीवन तनाव से मुक्त हो जाएगा और आप फ्री माइंड से अपना जो भी आप कर्तव्य कर रहे उस पथ पर आप अग्रसर होंगे और इस तरह से सफलता को आप प्राप्त करेंगे। तो आप यहाँ जो 7 डेज का कोर्स उसको आप अवश्य करेंगे, ऐसे हम आपसे आशा करते हैं।